नमस्कार मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सीबीएसई में कई बार पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी कैसा है, इक्विलेटरल है। डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी सच दैट बीडी इज 1/3 ऑफ बीसी। प्रूव दैट 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। देखिए आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है ABC, ठीक है, और उसमें क्या कहा है, BD जो है, यहाँ पर क्या कहा, BD जो है BC का 1/3 है। यानी BC के अगर 3 पार्ट कर दे तो BD एक पार्ट है। मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है, BD एक हिस्सा है BC का, यानी BC टोटल 3 भाग है तो BD 1 होगा। अगर BD x है तो BC क्या हो जाएगा, 3x है ना, यानी ये 1/3 है तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा कौन, BC। अगर BC 3x हो गया बच्चों तो AB भी 3x होगा और AC भी 3x होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 3x है तो ये भी 3x होगा, ये भी 3x होगा। तो यहाँ से हमने x के रूप में यानी सिंबॉलिक फॉर्म में इसकी साइड निकाल ली। अब हमको प्रूव करना है 9AD स्क्वायर, तो हमको AD स्क्वायर, तो AD स्क्वायर निकालने के लिए राइट ट्राइंगल चाहिए। तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे यहाँ पर, और इक्विलेटरल में परपेंडिकुलर क्या करता है, साइड को बाइसेक्ट करता है। अगर ये 3x है तो इधर वाली साइड भी 3x/2 हो जाएगी, इधर वाली साइड भी 3x/2 हो जाएगी। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे इफ BC इक्वल टू 3x देन परपेंडिकुलर जो AE बाइसेक्ट BC है ना, तो EC इज इक्वल टू क्या होगा, EB। अगर ये 3x है तो ये 3x/2 और ये भी 3x/2 होगा। तो अब यहाँ से हम सवाल को करने में सक्षम हो जाएंगे। हम AD स्क्वायर निकालेंगे और एक बार AB स्क्वायर निकालेंगे, दोनों में पाइथागोरस लगाएंगे, हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं इसको। देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल और BD इक्वल टू 1/3 BC दिया है आपको, BD इक्वल टू 1/3 BC। तो BD को हमने x मान लिया, तो यहाँ पर x रखा तो x इक्वल टू 1/3 BC, 3 इधर आ जाएगा तो BC इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 3x, जैसा कि अभी बताया था मैंने। तो BC 3x हो गया, तो ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो BC इक्वल टू AB इक्वल टू AC। सो सारी साइड्स क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं। AE परपेंडिकुलर ड्रा किए, तो जो परपेंडिकुलर होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में वो साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ से BE इज इक्वल टू EC हो जाएगा और BC कितना है, 3x है तो ये दोनों 3x/2 हो जाएगा, ये भी 3x/2 हो जाएगा, इधर भी 3x/2 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, हमको AD चाहिए, AD चाहिए हमको, तो AD निकालेंगे तो इसमें हमको DE का वैल्यू भी मालूम होना चाहिए। अभी BE 3x/2 है बच्चों और BD x है, लेकिन यह नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, BE में से BD माइनस कर देंगे तो DE मिल जाएगा। तो बस DE निकालने के बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहले DE निकाल रहे बच्चों। अब देखो बच्चों, ये BE BD प्लस DE दोनों का सम है। BE किसका सम है, BD प्लस DE, और BE जो वैल्यू है वो कितना है, 3x/2, यानी ये पूरा 3x है तो इसका हाफ है। तो हमने BE की जगह 3x/2 रखा, BD की जगह x रखा और DE, तो DE निकाल रहे हैं, ये लेंथ हम, क्या बच्चों, ये DE लेंथ निकाल रहे हैं हम, है ना। तो यहाँ से क्या लिख दिया, BE को लिख दिया BD प्लस DE, BE को लिख दिया BD प्लस DE, और BE का वैल्यू है 3x/2, यहाँ 3x/2 लिखा, ठीक है, और BD को लिखा x और DE। अब ये x इधर ले गए, फिर एलसीएम लिया, 3x - 2x/2 तो x/2, तो हमने यहाँ पर लिख दिया x/2। DE कितना आ गया बच्चों, x/2। अब ये ट्राइंगल ले रहे हैं ADE,
चूँकि AD स्क्वायर लाना है ना बच्चों हमको प्रूव करने में, तो ADE राइट ट्राइंगल है बच्चों, ADE राइट ट्राइंगल है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है बच्चों, ये लार्जेस्ट साइड AD हुई, AD स्क्वायर इजकल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, समझ में आया ना, AD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। अब यहाँ से AD स्क्वायर इजकल टू, अभी AE बच्चों, AE भी हमको मालूम नहीं है, तो AE भी निकालना पड़ेगा हमको, तो AE स्क्वायर प्लस DE का मान कितना आया, x/2, x/2 का स्क्वायर। अब ये देखो AE कैसे मिल सकता है हमको, तो AE इस ट्राइंगल में बन रहा है ACE में, और ACE में ये भी x है और ये भी x है, तो यहाँ से AE आ सकता है हमारे पास। तो AE के लिए हम ट्राइंगल AEC में पाइथागोरस लगा रहे हैं। आप देखिए बच्चों, ट्राइंगल ले रहे हैं AEC में हाइपोटेन्यूस है AC, तो AC स्क्वायर इजकल टू होगा AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर लिखा इन ट्राइंगल AEC AC स्क्वायर इजकल टू EC स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। AC का वैल्यू 3x है, तो 3x का स्क्वायर लिख दिया, और EC 3x/2। देखिए AC है 3x और EC है 3x/2, दोनों वैल्यू रख दी हमने, इसको इधर भेज दिया, तो ये किसका वैल्यू आ गया, AE स्क्वायर का वैल्यू। ये वैल्यू अब यहाँ रख रहे हैं, है ना। तो नाउ दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर इजकल टू AE का वैल्यू लिखा हमने 3x का होल स्क्वायर माइनस 3x/2 का होल स्क्वायर प्लस x/2 का। ये सारी वैल्यू x में आ गई, तो हमको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी अब। तो ये बच्चे हो गया 9x स्क्वायर, ये हो गया 9x²/4 प्लस ये हो गया x²/4। इसका LCM लिया बच्चों तो 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से नीचे 1 से डिवाइड किया तो 4, तो 9 4 जा 36x², ये 9x² ही रहेगा प्लस ये x² ही है। तो बच्चों यहाँ से देखिए 37x² और ये 37 है ना, 37 में से 9 जाएंगे तो 28x²/4, और 4 से 28 भी कैंसिल हो जाता है तो 7, तो यहाँ से 7x² इजकल टू AD² हो गया। अब हमारा आंसर लगभग आ गया बच्चों। अब यहाँ पर लाना क्या हमको लाना है बच्चों 9AD² इजकल टू 7AB², है ना। 7 इधर चाहिए, इधर 9 चाहिए, तो अभी 9 इधर नहीं है बच्चों, इधर 7 तो आ गया, 9 नहीं है, तो क्या करा, मल्टीप्लाई बाय 9 बोथ द साइड। तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 9AD² इजकल टू, अब इधर 7 तो चाहिए ही था, इसलिए 9 पीछे लिख रहा हूँ मैं, 9x। अब ये 9x² की जगह हमको क्या चाहिए, देखो हमको 9AD² आ गया। अब यहाँ 7 इंटू ये AB² चाहिए, तो AB देखो बच्चों, यहाँ पर फिगर में देखो AB कितना है, AB का वैल्यू 3x। तो यहाँ पर लिखते हैं बच्चों, हम क्या लिख रहे हैं, चूँकि AB बराबर है 3x, तो AB² कितना हो जाएगा, 3x का स्क्वायर मतलब 9x²। तो 9x² को क्या लिख सकते हैं, AB²। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या हो गया बच्चों, AD² इजकल टू 7 इंटू AB²। तो यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। सो दिस इम्प्लाइज 9AD² इजकल टू 7AB²। प्रूव्ड हो गया आपका क्वेश्चन। एक बार और समझ लीजिए,
आपको क्या कहा है, ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें BD BC का 1/3 है। अगर ये x है तो BC 3x होगा, BC 3x है तो सारी भुजाएं 3x हो गई चूँकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे हम, चूँकि AD निकालना है। AD निकालने के लिए पाइथागोरस लगाना पड़ेगी, तो परपेंडिकुलर ड्रा करा AE, तो AE परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इक्विलेटरल ट्राइंगल में बाइसेक्ट करता है अपोजिट साइड को। तो ये 3x है तो ये भी 3x/2 हो गया, ये भी 3x/2 हो गया। तो और यहाँ से ये x मालूम है, ये पूरा 3x/2 है, तो यहाँ से DE का वैल्यू निकाल लिया, x/2 आ गया। अब हमने AD में पाइथागोरस लगाया, तो AD में पाइथागोरस लगाया तो AE² + DE। अब AE का वैल्यू अभी मालूम नहीं है बच्चों, तो AE का वैल्यू x में लाने के लिए ACE में पाइथागोरस लगाई, तो ACE में पाइथागोरस लगाई तो AE का मान मालूम हो गया हमको। यहाँ पाइथागोरस लगाई तो AC² = EC² AE, तो यहाँ से AE का वैल्यू आ जाएगा। इसको इधर ट्रांसफ़र किया तो AE का वैल्यू यहाँ से मिल गया, तो हमने AE का वैल्यू इसमें पुट कर दिया, DE x/2 निकाल लिया था, सॉल्व करा इसने तो AD² = 7x² आया, जबकि हमको चाहिए क्या बच्चों, 9AD² = 7AB, तो 9 का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। तो जबकि इधर 7 चाहिए तो 7 को आगे रखा, 9 को पीछे कर दिया। अब इस 9x² को हटाना है और लाना है AB², तो AB 3x होता है, तो AB² को किया तो 9x², तो 9x² को हमने AB² लिख दिया। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है प्यारे बच्चों। ओके, थैंक यू। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 ले रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 से। मैंने इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल किया है, आपके लिए हैवी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये CBSE में पूछा जा चुका है, आपको भी आने की संभावना है नेक्स्ट ईयर। तो देखिए क्या कह रहा है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी आपको एक ABC क्या दिया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल में तीनों साइड्स बराबर होंगी। प्रूव दैट द 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, किसी भी एक भुजा का स्क्वायर करके उसका 3 टाइम्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। आपको प्रूव करना है इसका एल्टीट्यूड जो है AD, इसके स्क्वायर का 4 टाइम्स, इसकी साइड के स्क्वायर के 3 टाइम्स, ये दोनों इक्वल करना है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें एल्टीट्यूड भी निकालना पड़ेगा। तो हम ये जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में एल्टीट्यूड क्या करता है, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, इक्वली डिवाइड करता है, D मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ से हमने BD को x मान लिया, तो ये भी x हो जाएगा इधर, तो ये टोटल साइड BC क्या हो जाएगी, 2x। तो ये BC 2x है तो AB भी 2x हो जाएगी, AC भी 2x हो जाएगी। अब ऐसा मान लेने से, सिंबल दे देने से क्या हो जाएगा, हमारा सवाल बहुत इजी हो जाएगा और अभी आप देखेंगे कि आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसको नोट करते हैं पहले। तो बच्चों हमने क्या लिख लिया, देखिए ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, AD परपेंडिकुलर है BC, तो एल्टीट्यूड किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है अपोजिट साइड को। तो BD = DC और इसको x हमने मान लिया, तो BC कितना हो गया बच्चों, 2x, तो BC 2x हो गया, और BC 2x है तो AB भी 2x हो गया और AC भी 2x हो गया, तो तीनों को लिख लिया बच्चों। अब हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है किसी भी एक साइड के स्क्वायर का 3 टाइम्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स एल्टीट्यूड के स्क्वायर का, ये प्रूव करना है। तो अब AB² कहाँ आएगा, तो AB² में पाइथागोरस लगाते हैं बच्चों। देखिए तो बच्चों हम अब ले रहे हैं ABD ट्राइंगल। ABD ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा रहे हैं, चूँकि ये एल्टीट्यूड है तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर AB² = BD² + AD² लिख दिया हमने। तो AB यानी 2x है तो 2x² BD x² हो गया प्लस AD²। 2x² क्या, तो 4x² - x² = AD², तो 3x² आ गया बच्चों = AD। अब हमको प्रूव क्या करना है, यहाँ देखिए 4AD² लाना है और यहाँ कितना है
AD²। तो यहाँ 4 चाहिए, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय 4 बोथ द साइड। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 3 × 4x² इक्वल टू 4AD²। देखिए ये 4 मैंने, चूँकि 3 तो इधर भी चाहिए हमको, तो इसलिए मैंने 3 के बाद में 4 का मल्टीप्लाई इधर लिख दिया। अब हमको ये 4x² नहीं चाहिए, 4x² की जगह चाहिए AB²। तो यहाँ पर देखो बच्चों, चूँकि AB क्या है, AB देखते हैं बच्चों क्या है ले रखा हमने। AB का वैल्यू कितना है बच्चों, AB 2x है। तो चूँकि AB = है 2x, तो हमको AB² लाना है। क्या लाना है बच्चों, देखो क्वेश्चन हमको कहाँ जाना है ये भी ध्यान रखना है। हमको 4AD² आ गया हमारा यहाँ, है ना। अब 3 भी आ गया है, AB² लाना, 4x को हटाना है। तो AB क्या चीज़ है, AB 2x है, तो इसलिए AB² क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 2x का, तो 4x² होगा ये कौन, AB²। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया ये 4x² को क्या लिख देंगे, AB² इक्वल टू 4AD²। तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस, ये हमारा आंसर हो गया 3AB² इक्वल टू 4AD²। ये प्रूव्ड हो गया। देखिए अभी समझ में आ जाएगा आपको पूरा क्वेश्चन। एक बार और रिवाइज करते। आपको क्या कहा है, ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आपको प्रूव करना है किसी एक साइड के स्क्वायर का 3 टाइम्स, एल्टीट्यूड के स्क्वायर का 4 टाइम्स, ये लाना है आपको। तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ से कि ABD ट्राइंगल लिया और इसमें पाइथागोरस लगाया। तो यहाँ से पाइथागोरस लगाया है, तो AB² BD² प्लस AD² आ गया। तो यहाँ से ये वाली टर्म्स आप देखिए कि AD² इक्वल टू 3x² आ गया, जबकि हमको चाहिए 4AD²। तो यहाँ पर क्या करा हमने, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर 4AD² तो आ गया जो लाना था हमको, लेकिन यहाँ x² नहीं है, AB² चाहिए। तो इस 4x² को हटाना है, तो AB क्या होता है 2x, तो AB² होता है 2x का स्क्वायर है ना 4x², तो 4x² AB² होता है। तो हम AB² के ये 3 और AB², तो जो हमको लाना था 3AB² इक्वल टू 4AD²। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है बच्चों। तो मुझे आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। मेरा टीचिंग अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, ताकि और इम्प्रूवमेंट हो सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।